अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मअरूफ़ि व नहव अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। सूरह अल हज की आयत नंबर 42 है और इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ बताई हैं। जो अपने नाम के साथ इस्लाम लगाने वाले हों उनको सोचना चाहिए कि क्या जो हम अपने नाम के साथ इस्लाम लगा रहे हैं, अपनी हुकूमत और अपने इक़्तिदार के साथ इस्लाम लगा रहे हैं, क्या हमें ये बात ज़ेब देती है? क्या हमें इस बात का इख्तियार और हक हासिल है कि हम इस्लाम की धज्जियाँ भी उड़ाएं, हम इस्लाम के नाम लेवा बनकर इस्लाम के उसूलों को रौंदें, इस्लाम और मुसलमानी का नाम लेकर हम इस्लामी उसूलों को कहीं पर क़दामत पसंदी कहें, कहीं पर इस्लामी उसूलों को इंतहा पसंदी कहें, कहीं पर इस्लामी उसूलों को शिद्दत पसंदी कहें। आप देखें, यही इंतहा पसंदी, यही क़दामत पसंदी और यही शिद्दत पसंदी ये कहाँ से आई है? ये क्या कुरान में मौजूद नहीं है? ये सारी बातें क्या कुरान किसी ख़ास वक्त और दौर के लिए था कि अब इस कुरान की ज़रूरत बाकी नहीं रही, इसके अहकामात बाकी नहीं रहे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जामे उसूल दिया है। नाम लेने वाले नाम लेते रहे। मुशरिकीन मक्का इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लेते थे, कुरान में है ना उसका जिक्र। वो कहते थे हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। उनको इस बात का ज़ौन था, इस बात पर वो बड़ी खुशफहमी में मुब्तला थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान में इसीलिए तो जिक्र बार बार किया गया। मक्की दौर की सूरतों में मुशरिकीन मक्का को झंझोड़ा गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात बताकर। मदनी दौर की सूरतों में यहूद और नसारा को झंझोड़ा गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान कर। क्योंकि एक तरफ मुशरिकीन मक्का भी अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ते थे, दूसरी तरफ यहूद और नसारा भी अपने आप को क्या करते थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ते थे। इसलिए उस वक्त के उन बड़े बड़े फिरकों के दावों को रद्द किया गया। सूरह आले इमरान में फरमाया मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। न वो यहूदी थे न वो नसरानी थे। सूरह नहल की आयत में फरमाया इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। सूरह नहल मक्की दौर की सूरह है। बात एक ही बता दी कि न वो यहूदी थे न वो नसरानी थे, वो तो यकसू मुस्लिम थे। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकीन में से नहीं थे, मुशरिक नहीं थे वो। आप देखें ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से भी पहले मुशरिकीन मक्का के हालात को देखते थे, उनके कुफ्र शिर्क से बेजार होते थे। वो जब गैरुल्लाह की नजरों नियाज किया करते थे तो वो उनको रोका करते थे, वो समझाया करते थे, वो बताया करते थे ये जो तुम जानवर ज़िबा कर रहे हो, ये जो तुम नजरों नियाज दे रहे हो, ये फला बुत के नाम पे ये लात बाबा है, ये मनात बाबा है, ये उज्जा है, ये हुबल है, इनके नाम की तुम नजरों नियाजें करते हो, दिन मनाते हो, चढ़ावे चढ़ाते हो, चादरें चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो। क्या ये नेमतें इन्होंने पैदा की है? ये जो तुम बकरी यहां पे आके ज़िबा करते हो इस बुत के नाम की, क्या इस बकरी को इसने पैदा किया है? आज आप देखें गैरुल्लाह की नजरों नियाज, गैरुल्लाह की नजरों नियाज करने वाले कैसे जायज करार देते हैं। ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल अकेले थे, एक दिन खड़े हुए जज्बात में आकर कुरैश को पुकारा या माशरा कुरैश, ए कुरैश के लोगों, तुम में से कोई भी शख्स
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर नहीं, झूठे दावे नहीं करो। तो देखते थे ना, आज हम देख रहे हैं, इस्लाम का नाम है, मुसलमानी का दावा है, कुरान को मानने का दावा है। क्या इनमें से कोई है कुरान को मानने वाला? इन फिरका परस्तों में, इन मजहबी पंडितों में, इन पीरों और मौलवियों में अभी आयत पेश की गई हैं। क्या इनका ये नक्शा जो कुरान ने 1450 साल पहले बताया था, क्या आज हमारे इर्द गिर्द इसी तरह मौजूद नहीं है? बताया गया कि ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल खड़े हो गए, तुम में से कोई भी इब्राहिम की मिल्लत पर नहीं है सिवाय मेरे। देखिए, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। ये जो लस्तुम, वहां पे लस्तुम के अल्फाज आए हैं। सूरह अनाम में फिरका परस्तों का साथ छोड़ने पर कौन से अल्फाज आए हैं? लस्ता के अल्फाज आए हैं। वहां वाहिद का सीगा है। ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल ने कौन सा सीगा इस्तेमाल किया? जमा का सीगा इस्तेमाल किया। नहीं है तुम में से कोई भी। सबसे बेजारी का ऐलान किया। यह बेजारी बताई है कुरान ने, जो मुशरिक से बेजारी है, उसके रसूम, उसके कुफ्र शिर्क, उसकी नाफरमानियों से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि क़यामत के दिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल कैसे उठेंगे? ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल ऐसे उठेंगे जैसे कुरान में अल्लाह ने इब्राहिम को कहा, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा। कोई भी ना बचे। ये हमारा दर्द सरी है ही नहीं, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। लन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। यहूद और नसारा तुमसे कभी खुश नहीं होंगे। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक तुम इनके मिल्लत की पैरवी ना करो। आज हमारे सामने ये देवबंदी, बरेलवी, अहलेदीस, ये फिरका परस्त तुमसे कभी भी खुश नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे? हत्ता तत्तबिअ मिल्लत, जब तक तुम देवबंदी ना बन जाओ, जब तक तुम बरेलवी ना बन जाओ, जब तक तुम फिरका परस्त होने का ऐलान न करो, तब तक ये खुश नहीं होंगे। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। इससे पिछली आयत में बताया सूरह बकरा में, इन्ना अरसलनाका बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको हक के साथ बशारत देने वाला, डर सुनाने वाला भेजा। ये डर ही तो है। ये जो भी भाई ने आयत पेश की आखिर में क्या है उसकी, आजिज नहीं कर सकते अल्लाह को। इससे ज्यादा डर और क्या होगा? अल्लाह से डरने वाला ये बात सुनेगा, रोकते खड़े हो जाएंगे। तुम आजिज नहीं कर सकते अल्लाह को। ला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू मुअजिज़ीना फिल अर्द, हमें आजिज नहीं कर सकते। अम हसिबल्लज़ीना यअमलूना सय्यिआति अन यस्बिकूना, सूरह अनकबूत में फरमाया क्या? यअमलूना सय्यिआत, बुराइयां करने वाले क्या ये समझते हैं हमसे आगे बढ़ जाएंगे, हमसे आगे निकल, हमें हरा देंगे, हमें हरा देंगे। अल्लाह फरमाता है तुम गुमान भी नहीं करना इनके बारे में कि ये हमें आजिज कर देंगे, ये हमें हरा देंगे। वमाअवाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना, यही तो डर है, इनका ठिकाना जहन्नम है। ये डर सुनाया है। वलबिअसल मसीर, बहुत बुरा ठिकाना, यही तो डर है। बशीरन व नज़ीरा, जन्नत का भी जिक्र है। मानने वाले के लिए जन्नत है, न मानने वाले के लिए अजाब है। यह डर सुनाना मुबल्लिग की जिम्मेदारी है। जन्नत की बशारत कुरान और सुन्नत से सुनाना, तारिक जमील साहब वाली नहीं। तो पता नहीं जन्नत के कौन कौन से नक्शे लाकर लोगों के सामने रख देते और लोग कहते जी क्या बयान है उनका। ऐसे नक्शे, जहन्नम के ऐसे नक्शे कि जो कुरान और हदीस में नहीं है। ब्रांडेड, हर तकरीर में ब्रांडेड नक्शे आते हैं, नए नए नक्शे आते हैं, अपडेटेड। ये वाले नहीं जो कुरान और हदीस में, जो अल्लाह ने बताए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बताया जो अल्लाह ने बताया। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, वही है जो वही किया गया है। तो अल्लाह के नबी ने अगर बताया तो वही है। तारिक जमील साहब पे कौन सी वही आती है जो नित नए नक्शे खींचते हैं, बनाते हैं। बहरहाल ये बात बताई गई कि आपने ये खुलकर बताना है, डर वाली बात भी बतानी है और खुशखबरी वाली बात भी बतानी है। कौन मानता है, कौन नहीं मानता, कौन अमल करता है, कौन अमल नहीं करता, कौन ईमान लाता है, कौन ईमान नहीं लाता। इसके बारे में क्या बताया? वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, आपसे जहन्नम में जाने वालों के बारे में सवाल नहीं होगा।
अब आप देखें, ये जो सूरह हज की आयत नंबर 42 है, इससे पिछली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिहाद का जिक्र किया, जिहाद की इजाजत का जिक्र किया, और वो कौन से जिहाद करने वाले, अल्लाह की राह में जान देने वाले जिनका ईमान सही है। अगर कहते हैं कि जी लाखों जाने कटवाई हैं, तो लाखों जाने तो सामने भी कट जाती हैं। यहूदियों की हिटलर ने कितने लोगों को मारा था, कितने लोगों को मारा था, लाखों लोगों को नहीं मारा था। ये लाखों और हजारों, ये की गिनती अल्लाह को ये गिनती आजिज नहीं कर सकती कि अल्लाह गिनती से डर जाएगा। अल्लाह तो जो 78 साल पहले दावे किए गए थे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या 78 साल में इन दावों पर अमल करके दिखाया गया सिवाय बाजे बजाने के? बड़े बड़े छोटे छोटे बूढ़े जवान बाजे बजा रहे हैं। क्या है? हम आजाद हो गए, आजाद हो गए। अखलाकियात, किरदार, सीरत, तामीर, क्या आजादी ने हमें यह सिखाया है? गलियों में बाजे बजाओ, रोड पे नाच गाना करो। अभी हमारे रोड बंद है, मुश्किलों से पहुंचे, रोड के ऊपर नाच रहे, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। इनको भी मिली आजादी, गोया कि बिल्कुल ही आजाद हो गए, मादर पिदर आजाद। मादर पिदर आजाद कैसे होते हैं? आज आप रोके ना किसी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को बाजा बजाने से रोके, कितने लोग उसकी हिमायत करने में आ जाते, जी आपको क्या है, आज तो आजादी का दिन है। ये है मादर पिदर आजाद, आजादी का दिन है, आप क्यों रोक रहे हैं इनको? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजादी कैसे मनाई? जब मक्के में दाखिल हो रहे थे, फातिहाना, फातिह की हैसियत से, वो अल्लाह के लिए था, अल्लाह के नाम पे था। दाखिल हो रहे थे तो नाच गाने की बजाय, ढोल बाजों की बजाय कैसे दाखिल हो रहे थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब की पेशानी ऊंटनी के कोहान को लग रही थी आजिज़ी की वजह से। वो भी फातिह थे। देखें, फर्क भी देखें ना, फातिह का फर्क देखें। झूठ बोलकर इस परचम के साए तले हम एक है। कौन एक है? कोई कौन गवाही देता है हम एक हैं? झूठ बोलकर, झूठ बोलकर जो इस मुल्क को बनाने के जिम्मेदार है, इस मुल्क को संवारने की जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वही इसको खाए जा रहे हैं, और वही कहते हैं सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। वही कहते हैं, खुद ही खा रहे हैं, खुद ही इसको उजाड़ रहे हैं अपने हाथों से। आजाद किस बात के हैं? किस बात की आजादी है? इनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, वो तो IMF से तय होकर आती है। बिजली इतनी महंगी करो, कहां से बनती है? इसी मुल्क से। ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान। सूरह अन-नहल में अल्लाह मिसाल बयान करता है उस बस्ती की। मसलन क़रियतन, एक ऐसी बस्ती की, कानत आमिनतन, जिनको अमन मिल गया था। क्या 1947 में अमन नहीं मिल गया था? कानत आमिनतन मुतमइन्ना, इत्मीनान दे दिया गया था इनको। यअतिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, इनका रिज़्क़ हर तरफ से मिल रहा था। ये मादनियात है, संभालो। आज मादनियात पे किसकी हुकूमत है? निकलती इनकी जमीन में फैसले वर्ल्ड बैंक करती है, ये हम लेके जाएंगे। इनको तो इतना भी इख्तियार नहीं। तुम तो जमीन के ऊपर क्या, तुम तो जमीन के नीचे भी आजाद नहीं हो। तुम्हारे घर से सोना निकलता है, तुम्हें इख्तियार नहीं है। तुम्हारे घरों में तेल निकलता है, तुम्हें इख्तियार नहीं है उसको इस्तेमाल करने का, उसको बेचने का। तुम कहते हो हम आजाद हैं। किस बात की आजादी? कुफ्र शिर्क आज इबादत समझकर किया जा रहा है, सिर्फ इस बात की आजादी है। गैरुल्लाह की पुकारने की आजादी है, गैरुल्लाह के नाम की नजर नियाज की आजादी है, फिरके पे फिरके बनाने की आजादी है। ये आजादी है, कोई नहीं रोक रहा। और जो इनकी आजादी सल्ब किए हुए हैं, उन्होंने भी इनको इस बात की आजादी दी हुई कि जितने ज्यादा बन जाए, डिवाइड एंड रूल, इनको ज्यादा से ज्यादा तकसीम करके इन पे हुकूमत करो।
आप देखें कितना फर्क है, कितना फर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं तो क्या करते हैं? जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आया, मुल्क मिला था, होना यह चाहिए था कि ऐलानात होते ये मुल्क मिल गया, जा अल हक को, हक आ गया, ज़हक़ल बातिल, यहां कोई अब बातिल की पूजा नहीं होगी, परस्तिश नहीं होगी, कोई यहां मजार नहीं होगा, कोई यहां खानका नहीं होगी, कोई यहां पीर खाना नहीं होगा। होना तो यह चाहिए था। उर्स मनाकर कहते जी फला का उर्स मजहबी जोशो खरोश से मनाया गया। कौन से मजहब में? अल्लाह क्या फरमाता है कि ये वो लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक आया बातिल चला गया, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और बातिल को भागना ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये ऐलान किया था। और आज हमारे सामने नक्शा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके लिए, अल्लाह ताला ने एक नक्शा खींचा है। वो क्या है? अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, जिनको हम तमकीनत देंगे, घर बनाकर देंगे। देखे अल्लाह ने तमकीनत दी ना, ये घर दिया, ये मुल्क दिया। वो जो कहते हैं ना माओ की दुआ पूरी हुई और हमें इस दुनिया में घर मिल गया, मिल तो गया है। ये कब याद आता है? 14 अगस्त वाले दिन। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है, अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, इसके चलाने वाले हमारा पाकिस्तान है। कोई हमें मना ना करे, इसको खाने से, इसकी जड़ों को खोखला करने से कोई ना रोके, हमारा पाकिस्तान है। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने एक नुक्ता बताया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। आज मुझे आपको अल्लाह ताला ने यह मौका दिया है, यह दावत फैलाने का। यह रब की इतनी नेमत है इस मुल्क में कि हम दावत दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दावत दे सकते हैं। ये दावत जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके, हम इंशाअल्लाह अपनी आजादी ऐसे मनाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में जितनी भी मुमकिन हो सके हम अल्लाह के दीन की बात रखेंगे, हम अल्लाह की वहदानियत की बात रखेंगे। हम इंशाअल्लाह ये करके आजादी मनाएंगे। भले मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? वतन से मोहब्बत है, बिल्कुल है। वतन से अल्लाह के नबी को भी मोहब्बत थी, लेकिन वतन से मोहब्बत परस्तिश में नहीं बदलनी चाहिए कि उसकी परस्तिश शुरू की जाए। तो झंडे हैं, तो कपड़े हैं, बच्चों के, बूढ़ों के, जवानों के। आज देखे चौथी ईद, ये पहले नहीं था, आज ये चंद सालों में हो रहा है। नौजवान जवान कपड़े बनाए हुए, नए कपड़े सिलवाए हुए, बच्चों को और बच्चियों को कपड़े लेके दिए हुए, और एक अजीब गहमा गहमी बनाई हुई है। अल्लाह फरमाता है इनको अगर हम तमकीनत देंगे, ये क्या करेंगे? अकामुस्सलाह, सलात का निजाम कायम करेंगे। आपकी मेरी अपने हद तक ये जिम्मेदारी है, जहां जहां पे हम हैं, इस कराची में, कराची से बाहर जहां पे अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, हल्काजात दिए हैं, मसाजिद के जरिए से अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया है अहले ईमान पर, हम उन मसाजिद को आबाद करें, सलात का निजाम कायम करें, हम ये आजादी मनाएं। अकामुस्सलाह व आतउज़्ज़कात, ज़कात का एहतिमाम करें, जितनी ज़कात हो उतनी ही दें। अगर ज़कात 100 रुपए बनती है, 99 देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी, याद रखें। ज़कात अगर 1000 रुपए बनती है और 999 रुपए देंगे ज़कात की मद में, तो ज़कात अदा नहीं हुई। वो आतउज़्ज़कात, ज़कात के अदा करने के, देखिए अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, ऊंट के साथ अगर रस्सी भी देते थे और अब नहीं देंगे तो क्या करूंगा? रस्सी की क्या वैल्यू है? रस्सी भी अगर रोकेंगे तो मैं इनसे क्या करूंगा? जिहाद करूंगा, लड़ूंगा, वो रस्सी वसूल करूंगा। तो इसका निजाम, वह अमरू बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म देंगे। नेकी में सबसे बड़ी नेकी क्या है? अल्लाह की वहदानियत की बात लोगों तक पहुंचाना। वनहौ अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकेंगे, और बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई क्या है? अल्लाह के साथ कुफ्र शिर्क, इससे लोगों को रोकना है और ईमान की दावत देनी। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ने आज हमें मौका दिया। वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, और मामलात की अंजामदही किसके पास है? अल्लाह के पास है। जाना तो एक दिन अल्लाह के पास है, अल्लाह के पास जाना है, और वो इन बातों का फिर फैसला भी करेगा। और दूसरी तरफ माशरे का ये मिजाज और चेहरा हमारे सामने है कि किस तरह से आज इस्लाम को
बदल दिया गया, उसका असल जो तशख़्ख़ुस है वही मिटा दिया गया। और आज अगर इस्लाम का कोई नाम लेता है तो वो क्या लगता है, नई बात लगती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो बताई है, वह सयऊदु कमा बदआ, एक वक्त आएगा ये इस्लाम अजनबी बन जाएगा। आज यही मामला है। फतूबा लिल गुरबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे अजनबियों के लिए जो ऐसे दौर के अंदर के कौम किसी और तरफ जा रही है और वो खड़े होकर ऐसी बात कह देते हैं जो कौम को अजनबी लगे, तो वो बात करने वाला भी तो अजनबी है ना। फिर तो अजनबी कम भी होते हैं, अजनबी कमजोर भी होते हैं, अजनबी गरीब भी होते हैं, ये सारे कम वसाइल वाले भी होते हैं। इन बातों को मेरे भाइयों, दुरूस का मकसद ये है कि हम खास तौर पर ये जो आज का दर्स और आज का दिन, इसके एहतमाम के साथ कि क्या है नजरिया पाकिस्तान और क्या है नजरिया इस्लाम, हम इन पर गौर करें, इन बातों पर, और हम अपने अपने तौर पर इन बातों को लोगों तक पहुंचाए कि देखें आज जहां पे ये नजरिया पाकिस्तान ले जाया गया है, ये नजरिया इस्लाम के कहीं से भी करीब नहीं है, कहीं से भी करीब नहीं है। जहां पे कि अल्लाह की ला इलाहा इल्लल्लाह जिसका मतलब हो बनाने का, ला इलाहा इल्लल्लाह ही बयान ना किया जाए तो बताए नजरिया कहीं से मिलता है, कहीं से मिलता है जहां पे अब ला इलाहा इल्लल्लाह ही ना बयान कर पाए। 78 साल से पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह 78 साल से कहा जा रहा है। कभी किसी ने यह बोलने की कोशिश नहीं की कि आज हम इस बात पे करते हैं कि पाकिस्तान का मतलब तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है। कभी इस बात पर गौर किया है? कभी किसी सियासी मजहबी ग्रोह ने खड़े होकर, अब हम देख रहे थे, देखिए बात से बात निकलती है। अभी आ रहे थे दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम कोरंगी जो है इंडस्ट्रियल एरिया पे, बड़े बड़े मौलवी उनके निकलकर बाहर कंटेनरों पे खड़े हैं और नाच भी रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में वो गाने तराने भी बज रहे हैं। और रात हम किसी काम से खारादर की तरफ थे, वहां पे जो बरेलवियों की अक्सरियत इलाके, वहां उन्होंने यही काम किया, सेम यही काम किया हुआ था। यही आप देखें, ये इनका दीन रह गया। तो इनमें से कोई ऐसा है कि जो कहे कि जी आज हम बात करते हैं, ये साल हम मनाएंगे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये साल मनाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या। नहीं, किसी को इस बात की, ये कौन करेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया ये ईमान वालों की जिम्मेदारी है, आपकी मेरी हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें इस मुल्क में, जिस मुल्क से बिल्कुल हमें प्यार है, इस मुल्क एक एक जर्रे से हमें प्यार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्के से कि मक्का, ए मक्का तुझे पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ये हम सब जानते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, गली में रहते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 साल रहते हैं, उनसीयत हो जाती है, वहां से शिफ्ट होना पड़ता है, दिल गमगीन हो जाता है। तो ये तो मोहब्बत होगी, ये तो फितरी बात है। लेकिन मोहब्बत मुल्क से हो, मोहब्बत अफराद से हो, मोहब्बत अशखास से हो, मोहब्बत किसी फर्द वाहिद से हो, वो किसके तहत हो? काल अल्लाह और काल रसूल के तहत हो। अल्लाह ताला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।